दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि बर कही जीवी भाई। अब सोई जतन करऊ मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। हे सुग्रीव, अब तुम वह यत्न करो जिससे हमें शीघ्र ही सीता का कोई समाचार प्राप्त हो। जो आज्ञा भगवान। सभी वानर भालुओं मेरे समीप आओ, और मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं ध्यान देकर के सुनो। तुम्हें किसी भी प्रकार मां जानकी की खोज लगा करके आनी है। मैं तुम्हें 15 दिन की अवधि देता हूं, और 15 दिन में तुम में से यदि कोई बिना मां जानकी की सुध पाए मेरे समीप आ गया तो मैं सत्य कहता हूं वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसलिए चारों दिशाओं में फिर जाओ। अंगद, हनुमान, जामवंत, नल नील, तुम सभी भट मिलकर के दक्षिण दिशा की ओर जाना, क्योंकि हमें संकेत दक्षिण दिशा के हैं। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, गए पवन सुत सागर पारा। भोजन तब वहाँ मुकुंद मूल फल खावा। ये अंगूठी, इस पे राम नाम अंकित है, बड़ी ही सुंदर है। और ये मुझे कहाँ रखनी चाहिए? मुंह में। ठीक है। हनुमत जन्म सफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। लाग त्रसाद से अकुलाने, मिले न जल घन अघ गहन बुलाने। जय जय श्री राम। श्री राम। हमने चारों तरफ माता जानकी की खोज की, चारों तरफ माता जानकी को देखा, हर नगर में पूछा, हर गांव में पूछा, हर जगह पूछा, हर प्राणी से पूछा, लेकिन कहीं भी माता जानकी की खबर हमें नहीं मिली। और अब यहाँ से आगे समुद्र दिखाई दे रहा है, रास्ता अवरुद्ध है। अब यहाँ से हम क्या करें? अब जब आगे चलते गए, इनको कुछ भी तो पता नहीं है, परंतु फिर भी अपने मन की करना चाह रहे हैं। अगर किसी की पूछेंगे तो कोई बताएगा, जरूर बताएगा, कोई भी पागल नहीं है, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी हैं। परंतु ज्ञान अनुभव से आता है, अनुभव जो है वह ज्ञान से आता है। इतनी अक्षोहिणी सेना है, परंतु हनुमंत लाल का नाम कुछ अलग ही है। जो क्षमता है वो हनुमान जी की अलग है, और यदि देखा जाए तो जामवंत जी की भी अपार बल का विवरण है। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, बहुत कुछ वर्णन किया गया है, परंतु फिर भी
जब आगे जाते चले जा रहे हैं, इनको भूख प्यास भी लग रही है, परंतु ये स्वामी का कार्य करने के लिए लगे हुए हैं। एही विध कथा कहई बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। भूदेव जय देव जय जय राम, देव ही देव के ऐसे काम। बहुत दिन से भूखा हूँ, भूख लग रही थी। आज तो एक ही बार में बहुत बड़ा आहार भेज दिया है। इन सबको खाऊंगा। बड़े लाल लाल टमाटर जैसे है, कोई छोटा कोई मोटा। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। धन्य है वो जटायु जिसने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भाई धन्य जटायु हुआ, खगगण में वो सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि अनुपम है। उसने श्री राम कार्य कर परमार्थ कमाया है, इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। और एक ये है जो हमें खाने की बात कर रहा है, प्रभु श्री राम के भक्तों को खाने की बात कर रहा है, उनके दूतों को मारने की बात कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, क्या जटायु जटायु कर रहे हो? कहाँ है जटायु? अरे वही जटायु जो पंचवटी पर रहते थे। रहते थे मतलब? हाँ रहते थे। उन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्या कहा भाई? जटायु मर गया। ला 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 पो। ला 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 पो। अरे सुनो सुनो, तुम क्यों रो रहे हो भाई? वो मेरा भाई था। अरे भाई। तुम्हारा भाई था? हाँ। अरे वो तो पंचवटी पर रहते थे और तुम यहाँ रहते हो, ये क्या कारण है इस बात का? कारण यही है, हम दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। हम में बड़ा अपार बल था, तो हमने कहा कि भाई जटायु क्यों ना बल का परीक्षण किया जाए। वन भाई, बल जो होता है सदुपयोग के लिए होता है, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पर मैं तो बहुत घमंडी था। अच्छा। मैंने कहा नहीं, बल परीक्षण होगा। तुम ज्यादा बलवान हो कि मैं वन कैसे? चलो सूर्य के समीप चलते हैं, कौन सूर्य के निकट प्रथम पहुंचता है। तो हम दोनों भाई उड़ते 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 अरे उड़ते 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 पहुंच गए होंगे अब तो। अभी नहीं पहुंची। अच्छा। दोनों भाई रहे उड़ते 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 कितना उड़ोगे भाई? उड़ गए उड़ गए भाई, उड़ गए। तो जैसे ही सूर्य के समीप पहुंचने वाले थे, तो जो भाई जटायु था बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुम जीत गए, तुम ही जाओ। जटायु लौट आया, पर मैं नहीं माना, बड़ा घमंडी थू ना। हाँ। जैसे ही सूर्य के समीप पहुंचना चाहा, सूर्य की तेज किरणों से मेरे पंख थे वो जल गए। मैं वहीं से लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता। भाई लुढ़कने में ज्यादा समय नहीं लगता। उड़ने में समय लगा है तो लुढ़कने में भी लगेगा। तो यहाँ सागर पे आकर के गिर गया। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जिस समय जानकी की खोज में कुछ वानर आएंगे, उनका तू दर्शन करेगा, तेरे पंख निकल आएंगे। हैं, आ गए पंख, तो वही वानर हो। मेरे पंख निकल आए, मैं चला। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या सुनूं? हम आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आए हैं, आप हमारी कुछ मदद करें। क्या सहायता चाहते हो, बोलो। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपत महिमा बहुवित बरनी। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि जाय। बचन सहाय करब में, पेहु खोजहु जाय। अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि वृद्ध हो गया हूँ
और जो मुझसे सहायता बनेगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुनि कह गिरा सत्य भैयाजू, सुनिमम वचन करो प्रभु काजू। मुनि के जो वचन थे आज वह सत्य हो गए हैं। जो मुझसे बनेगा मैं वह कार्य अवश्य करूंगा। गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, तर रावण सहज आशंका। तहाँ शोक पवन जहाँ रही, सीता बैठ सोचूर करई। जानकी का पता चाहते हो? हाँ। वो देखो सागर के उस पार एक त्रिकूट पर्वत है, उस पर एक सोने की लंका है, समीप में अशोक वन है, उसमें वन में वृक्ष के नीचे जानकी बैठी हुई है। वो देखो सामने, देखो। अरे भैया हमें तो जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिख रहा है तुमको? हाँ। तुम नहीं। मैं देखूं तुम नाय गीदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। तुम नहीं देख सकते, बंदर हो, मैं गिद्ध हूँ। मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जा सकती है, मुझे सब दिख रहा है, पर क्या करूं? अब मैं वृद्ध हो गया, नहीं तुम्हारी सहायता में जो अवश्य नागव करता हूं। सतजोजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। पर एक बात मैं कहूंगा, जो 100 योजन के सागर को लांग जाएगा वही जानकी की खोज करके श्री राम प्रभु के पास में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। प्रभु श्री राम कहाँ विराजमान है? मैं दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम इस समय ऋषमुख पर्वत पर विराजमान है। अभी तक वहीं बैठे हैं, आगे हाँ, नहीं हाँ। गए। हाँ हाँ। अस कई करुण गीत जब गए, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भागा, पार जाए कर संशय राखा। हाँ भाई। बताने वाला तो बता के चला गया, अब जो कुछ करना है वो हम लोगों को ही करना है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं, आप कितना जा सकते हैं? मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ जामवंत जी। नहीं, 50 योजन नहीं। कहे राम मुद्र मैं जा सकता हूँ, 10 योजन तक खा सकता हूँ। मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ। नहीं नहीं, 10 योजन से काम नहीं चलेगा। तुम कितना जा सकते हो? 20। नहीं, ये तो 20 ही योजन तक जा पाई हैं। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। हम 5 जा सकते हैं। नहीं नहीं। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। मैं पार जा सकता हूँ, पर लौटने में संशय है। नहीं जाऊं नहीं कहे तुम आपको हम नहीं भेजेंगे। पटइए की सब ही करनायक। नहीं अंगद जी, हम तुम्हें नहीं भेज सकते क्योंकि आप हमारे युवराज हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाए। बुध विवेक विज्ञान निदान, पवन तनय बल पवन समाना। राम काज लग तब अवतारा। हे हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हो? आपका बल तो अधिक है, आपका तो जन्म ही प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। इसलिए उठो, बैठे क्यों, शांत क्यों, अपने बल का ध्यान करो। सुनत ही भयउ पर्वताकार। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल में गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी मारूं। इस खारी जल की धारा को, इस खारी जल की धारा को लीलू या अभी
राघव से लाए मिला दूंगा। हे जामन जी, आप मुझे इतना बताइए कि मुझे वहां जाकर के क्या करना है और कितना करना है। उचित सिखावन दीजहु मोही। मुझे आप हे उचित हनुमान शिक्षा जी, दीजिए। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल माता जानकी की सुध लाना है। आवश्यक पड़े तो थोड़ा बल भी दिखाया आना रावण को। जामवंत के बचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। तब लगे मोहि पर के तुम बाई, अस कही दुख कंद मूल फल खाई। हे बानर भालुओ, मैं जाता हूं और तुम तब तक यहीं ठहरे रहना। यह कहना सवन कहूँ माता, चले हर सही धरि रघुनाथा। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। मैं जा रहा हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा भोग रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। चल निज रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होय समहारी। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आपके पिता का ऋणी हूँ, इसलिए कुछ समय आप मेरे ऊपर विश्राम करें, मुझको ऋण से उऋण करिए। हे भैया मैनाक, मुझे श्री राम का कार्य किए बिना विश्राम कैसा? आप मुझे चलने दें, ठीक है? जय श्री राम, जय श्री राम। पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आय कही कही पाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। आज तो देवताओं ने मेरा आहार भेजा है, खाऊंगी। राम काज कर फिर में आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। हे माता जी, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके आप वापस आऊंगा और माता जानकी जी की खबर प्रभु श्री राम को सुना दूं। उसके पास मैं आपके पास आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, मैं तो तुझे खाऊंगी। तो फिर खा क्यों नहीं लेती? खाइए। अच्छा, बड़ा चतुर बन रहा है अपने मन में। आइए और खाइए। ठीक है, ले मैं अपना मुंह फाड़ रही हूँ, अभी खाती हूँ। जोजन कर आनन कीना। अच्छा, बानर अपना शरीर बढ़ाता जा रहा है, मैं 16 योजन की हो गई। अच्छा, तो ले मैं 100 योजन की हो गई। इस प्रकार से मुंह फाड़ा, तुरंत ही हनुमान जी महाराज छोटे होकर के वहां से निकल गए। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, भूदेव तव शरणन सिर नावा। कहाँ गया बानर? दिखाई नहीं दे रहा है। जहिलाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। हे तात हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा है, आप परीक्षा में सफल हुए। मेरा आशीर्वाद है
श्री राम जी के कार्य में अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। जय जाओ। श्री राम, जय जय श्री राम। अब आगे जब हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसा। अब मुझे बहुत छोटा रूप बना करके और इस लंका की नगरी में प्रवेश करना चाहिए। मशक समान रूप कपि धरई, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहूँ चलिस मोहि निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? अरे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है। इस संसार में जितने भी चोर हैं वो सभी मेरे भोजन हैं। मुठ का एक महाकपि हनी, पेठाते पहले मुठ धनी। मैं महावीर कहलाता हूँ, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है विगत नाम मेरा, तुलसी चुड़ैलिया हंता हूँ, यह रहा सदा से काम मेरा। तब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। ये क्या? मुझे याद आया, जब पितामह ब्रह्मा ने हमारे भाई रावण को वरदान दिया था तो चलते समय पितामह ब्रह्मा ने मुझे निशाचरों के विनाश की कुछ पहचान बताई थी। बिकल होस्ती कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दोता। उन्होंने मुझसे कहा था कि लंका नगरी में एक बानर आएगा और तुम्हारे मुख पर अपनी मुष्टिका का प्रहार करेगा, तुम्हारे मुंह से रक्त निकलने लगेगा, तुम व्याकुल हो जाएगी, तो समझ लेना उसी समय निशाचरों का विनाश समीप में है। आज मेरे बड़े पुण्य भाग्य हैं जो मैं अपने इन नेत्रों से प्रभु श्री राम के दूत के दर्शन कर रही हूँ। ठीक है माता। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, तिलघु रूप धरेउ हनुमाना, पेठा नगर सुमिर भगवाना। छोटा रूप बना करके हनुमान जी जा रहे हैं। अब तो जैसे ही और आगे गए दशानन मंदिर माही, शयन किए देखा कपति ही, भवन एक पुन दीख। रावण सो रहा है। यहाँ दशमुख सो रहा है, लेकिन माता जानकी जी भी यहाँ भी नहीं है, हैं? अब मुझे आगे चलना चाहिए। भवन एक पुनि दीन दुस्वहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। आश्चर्य आश्चर्य, बड़ा ही आश्चर्य। यहाँ रामायुध अंकित है। इस भवन में तुलसी के बिरबे भी लगे हुए हैं। कितना सुंदर भवन है। यहाँ कोई जरूर साधु नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिरा। तुलसी के लंका में निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन कहाँ से आ गए? यहाँ तो निशाचर रहते हैं। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा।
तर्क कर रहा है, अभ्यास वर्ग कैसे करूं, नहीं करूं, कैसे होता है। अब यहाँ पर राम राम चई सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कभी सज्जन राम चीन्हा। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कौन? विप्र रूपधर वचन सुनाए, सुनित विभीषण उठता आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, चित्र कहो निज कथा सुहाई। कौन है आप? कहाँ से हरदासन पधारे में हैं? कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई। प्रभु, अचरज है कागों के दल में, अचरज है कागों के दल में, यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। असुरों में रहकर भक्तराज, असुरों में रहकर भक्तराज, किस प्रकार जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासना करते हो। आप की तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोह करन बड़ भागी। आप कौन हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं और मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तब हनुमंत कही सब कथा, और निज नाम सुनत जो कल तन पुलक मन मगन, सुमिर गुण गाम। हे भाई विभीषण, मैं श्री भगवान राम का दूत हूं और माता सीता जी की खोज करने के लिए यहाँ आया हूं। आप मुझे माता सीता का पता बता दीजिए। जय हो, जय हो। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, वह अपने ही भाव में है। आज तक तो मैंने सुना था, लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, पूरा भरोसा हो गया कि बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन भी नहीं होते, और आज मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भैया विभीषण, प्रभु की ऐसी ही रीति है, वो सदा अपने सेवकों पर प्रीति करते हैं। क्योंकि हम तो प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहारा। भैया विभीषण, प्रातः काल जो हम बानरों का नाम ले लेते हैं, उन्हें पूरे दिन खाने को भोजन तक नहीं मिलता है। तब हनुमान कहा, सुन भ्राता देखी चाहूं जानकी माता। मैं माता जानकी जी से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनका जुगत पता विभीषण बताइए। सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराए। क्यों नहीं? देखिए सन्मुख अशोक वाटिका है, उस अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान हैं। आप जाकर के उन्हें सांत्वना दीजिए, उनसे जाकर के मिलिए। ठीक है, प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अशोक वाटिका में श्री सीता जी बैठी हुई हैं और जा करके एक वृक्ष पर छुप करके हनुमान जी बैठ ही रहे थे अंदर जा करके। तब उसी समय पर ते ही समय रावण तहाँ आवा, संग नार बहु किए बनोबो, बहुविध खल सीतई समुझावा। महारानी मंदोदरी, तुमको अपने रूप पर बहुत बड़ा गर्व है, लेकिन चलो हमारे साथ, आज तुम्हें हम सुंदरता का दर्शन कराएंगे। आओ हमारे साथ।
भूदेवी प्रणाम, महादेवी प्रणाम, महाशक्ति प्रणाम। अरे वाह, कोई अपना सर झुकाए और कोई सर तक ना हिलाए। तो फिर ऐसी हटीली के सामने प्रणाम करने क्यों आए? अरे दीपक के ऊपर पतंगे यों ही चले ही आते हैं। पतंगे चले आते हैं तो उनके परिणाम भी बुरे हो जाते हैं। परिणाम यही होता है कि जल कर के भस्म हो जाते हैं। तो मुझे जलाकर तुझे कब चैन आएगा? जब मेरा प्राण प्यारा राम यहाँ आएगा। लंका में आएगा। अरे वो कहां से आएगा? खा गया होगा उनको निश्चर कोई। नहीं दुष्ट, वो कोई ऐसी ताकत नहीं जो खा जाए उनको। अरे वो बन बन में भटकते होंगे। नहीं, वो तो तेरी मौत का सामान इकट्ठा करते होंगे। सीता, तू फूल है लेकिन तुझमें खुशबू नहीं। रावण, तू इंसान है लेकिन इंसान की बू नहीं। सीता सुनो, न छल है न बल है, बस केवल एक तुम्हारा ध्यान है। केवल तुम्हारा है ध्यान और 10 कंदर बस मांगता एक कृपा दृष्टि का दान। मुख नहीं देखना चाहती मैं, क्या कहता मूल सती से है। कर सुमिरन रघुपति स्वामी का, रखवाले जो प्राणों के हैं। वाह, पर्दा, ये मुख पर देखो पर्दा है और आंखें नीची ही करती हो। तिनके की तरफ देख करके तुम बातें 10 कंधर से करती हो। तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके चरणों में, तिनका है तिनके पास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। मैंने कर जोर नम्रता से जब जब तुमको समझाया है, जब जब मैं यहां पर आया हूं अपमानित कर ठुकराया है अंतिम यही है, अंतिम यही कहना तुमसे। जो तू मुझको नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में तुझको उस पार पठाएगी। हे कायर पावर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार तेरी मेरे सत को हरगिज काट नहीं सकती। मेरा पवित्र पावन लोहू हरगिज चाट नहीं सकती। लंकेश नहीं कायर है तू, लंकेश नहीं कायर है तू। लंका में मुझे छुपाया है, जा चला डूब जा जल निध में। जो खड़ग दिखाने आया है, लाया है चुरा करके और अपना प्रताप दिखलाता है। तू योद्धा नहीं चोटा है जो रावण नाम कहाता है। खबरदार, एक ही तलवार। सीता ते मम कृत अपमान, कटि हम तव सिर कठिन कृपाण। नाहित सपद मान मम बानी। बहुत अपमान किया है तूने मेरा, इसलिए तेरा गला इस चंद्रहाट से काट दूंगा। मैं तनया कह नीत बुझावा। क्या कहना चाहती है? अरे दुष्ट, दुष्ट रावण, तू धमकी दिखाता किसे? मुझे मरने का खौफ कतर ही नहीं। तेरी सोने की लंका मेरे सामने एक मिट्टी का घर जैसा घर ही नहीं।
तूने सहस्त्र 1800 रानी बरी, दुष्ट उन पे भी आया सबर ही नहीं। कुछ दिन में ही आते ही रवकुल मणि, तेरे धड़ पे न होगा इस शर ही नहीं। हे स्वामी, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हो? आप एक वीर हो, योद्धा हो, एक वीर हो करके एक असहाय नारी पर आप अपनी चंद्रहास का प्रहार कर रहे हो, आप उसे मारना चाहते हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे ना मारें। मंदोदरी, हम इसे केवल भय दिखा रहे हैं। ऐ निशाचरो, निशाचरियो, तुमसे जितना बने सीता को भयभीत करो, इसे भय दिखाओ। और मैं ये घोषणा करता हूं, यदि 1 मास में सीता ने मुझे नहीं अपनाया तो इसी चंद्रहास से मैं सीता का गला काट के रहूंगा। चलो भय दिखाओ इसे। मास दिवस मह कहु न माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना। त्रिजड़ा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण बीबी। ये 4 दिन में अवश्य ही सत्य होने वाला है, इसलिए जानकी को भय मत दिखाओ, इनको प्रणाम करो, इनकी सेवा करो। जाओ। तास वचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण निम परी। सारी दासियां अब तो उनके चरणों में पड़ गईं और यहाँ पर त्रिजटा के साथ में त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संग नित्य मोरी। तजो दे कर बेगे उपाय, दोष बिरव नहीं सहजा। हे माँ त्रिजटा, अब इस दुष्ट की बात सहन नहीं होती। तू मेरी मात धर्म की है, मैं मन की तुझसे कहती हूँ। पति बिरह विपत्ति सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा। 2 पंच नहीं 2 घड़ियों में तज डालूं भस्म, यही अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, तू आग कहीं से ला तू दे। हे माँ, अब मुझे इस दुष्ट की बातें सहन नहीं होती। आप मेरे लिए कहीं से अग्नि ला दिए, मैं इस अपने शरीर को समाप्त करना चाहती हूँ। अनल मिल सुन सुकुमार, यश कैसो निज भवन सिधारी। हे जानकी, धैर्य धारण करिए, इस समय रात्रि है, अग्नि नहीं मिलेगी। धैर्य धारण करिए। आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? प्रभु श्री राम जी के बल पौरुष को भला इस संसार में कौन नहीं जानता है। आप स्वयं जानती हैं, जिन्होंने ताड़का, मारी, स्वभाव, ब्राद आदि खरदूषण जैसे निशाचरों का वध किया है। मैं आपसे सत्य कहती हूँ, प्रभु श्री राम लंका में आएंगे, निशाचरों के सहित रावण का वध करके सहजता में आपको ले जाएंगे। अब अर्धरात्रि हो गई है, अग्नि नहीं मिलेगी, आप भी विश्राम करिए, मुझे भी जाने की आज्ञा दो। प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सूला। विधाता, आज आप भी मेरे प्रतिकूल हो गए हो। ना मुझे अग्नि मिलती है और ना मेरे कष्ट दूर होते हैं विधाता। अब यहाँ पर इस सारे वृतांत को श्री हनुमंत लाल देख रहे थे छुपे हुए। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सब बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहे। आदो राम तपोवनादि गवन,
बाली निग्रहणं समुद्र तरणं सुग्रीव संभाषण। इस मुद्रिका पर तू मेरे प्रभु श्री राम का नाम डला है, पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है। तब प्राणेश्वर तू है अजय, इस शंका में क्या रखा है। मेरे प्रभु तो अजय हैं, इसे कोई माया तो बना नहीं सकती, और ना ही स्वामी पर कोई माया का असर हो सकता है। सीता मन विचार कर नाना, तब मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। राम जय राम जय सब नामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। आहि तात, जिसने यह अमृत वचन कहे वह प्रकट क्यों नहीं होता है। धीरज तू मुझको दे देना, मेरा दिल अति घबराता है। प्राकृत माया भी बोल रही, चरणामृत भी बरसाते हो। फिर हे अशोक के गुप्त दूत, क्यों नहीं सामने आते हो। जय श्री राम जय श्री राम। तब माताजी हनुमान प्रणाम। चली गए, माताजी फिर प्रणाम। बैठी सन विस्मय भयो। फिर पुरुष देख करके वो न कोई असुर तो नहीं है, रूप बदल करके तो नहीं आया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, श्री हनुमान जी ने 9 बार श्री सीता मैया को माता कहा है। तब तक सीता जी ने इनको पुत्र कहकर के संबोधन नहीं किया है। इसलिए रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। करुणानिधान जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, यदि आप मेरे प्रभु के दूत हैं तो मुझे बताइए कि नर और बानरों का संग कैसे हुआ। माता जी, जब वन में आपका हरण हो गया था, भगवान श्री राम और लक्ष्मण खोजते खोजते ऋष्यमुख पर्वत की तरफ आए। वहां बानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई, और हमारे बानरों के राजा जो सुग्रीव हैं, उन्होंने हम सबको चारों दिशाओं में आपकी खोज के लिए भेजा। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करत रघुनायक। आहि तात हनुमान, क्या कृपा निधान कभी मेरी याद करते हैं या मुझे भुला दिया। मात कुशल प्रभु अनुज समेटा, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। ए माता, वो भगवान श्री राम केवल आपके दुख से ही दुखी हैं, वैसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित सकुशल है। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपतिवान कृषान जननी। हृदय धीर धरि जरे निशाचर जान। हे माता जी, ये निशाचर हैं, ये पतंगे के समान हैं, और भगवान श्री राम के बाण अग्नि रूपी बाण है। और माता जी, आप अपने मन में ऐसा मानिए कि ये निशाचर जले ही समझो। अब हिमातु में जाऊं लबार, प्रभु आय सुनहि राम दो। कछुक दिवस जननी धरु धीर।
हे माता जी, भगवान श्री राम ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको अभी लिवा ले जाता। कुछ दिन के लिए धैर्य धारण करिए। यहाँ पर जब माता ही माता कहा तो 9 बार माता कहा है। हे सुत कपि समान सब तुम्हें, जात धान अति भट बलवान। आहा ही बेटा हनुमान, कहिए माता। क्या सभी वानर आपके समान छोटे और भोले भाले हैं? राक्षस हैं कज्जल गिर समान, काले और मतवाले से तुम मुझे दिखाई देती हो, भोले और भाले से क्या कर उन पर जय पाओगे? संदेह मुझे अति भारी है, उद्योग इस समय निष्फल है, जब साधन की लाचारी है। ठीक कह रही हो माता। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कभी। और ही बेटा हनुमान, मुझे मेरे हृदय में बहुत बड़ा संदेह लग रहा है कि आप छोटे छोटे हो और यहाँ की राक्षस तो बहुत बड़े बलवान। कनक बोधराकार शरीरा, श्री राम समर भयंकर अति बलवीर, सीता मन भरोस तब भयो। हे बेटा हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ, तथा बेटा माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटे, रघुनाथ तुम्हारी सहाय करें, तुम सदा रहो अनुचर बेटे। जय हो माता। जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ राम प्यारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। श्री रामचंद्र के पृष्ठों पर तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचंद्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। जय हो माता की जय हो। इस प्रकार से कार्य किया, वो जय कार्य श्री हो राम। गया, आ गए यहाँ पर, जीत गए, सबसे जान परिचय हो गया। मैया के दर्शन करने के बाद में आशीर्वाद मिल गया। जब सब काम हो गया तो काम की टेंशन दूर। अब हनुमान जी को भूख लगी। किस प्रकार से? सोना हो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। माता जी, इन सुंदर फलों को देख करके मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। परम सुबट रजनीचर भारी। आहा बेटा हनुमान, इस बाग की रखवाली बहुत ही बड़े बड़े और बलशाली राक्षस करते हैं। माता जी, उनका मुझे किंचित मात्र भर भय नहीं है, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। हे बेटा हनुमान, तो प्रभु श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर जाकर के सुंदर मीठे मीठे फल खाइए। ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपतिवान कृषान जननी, हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। हे माता जी, ये निशाचर हैं, ये पतंगे के समान हैं, और भगवान श्री राम के बाण अग्नि रूपी बाण हैं। और माता जी, आप अपने मन में ऐसा मानिए कि ये निशाचर जले ही समझो। अब हिमा तुम्हें जाऊं लबार, प्रभु आय सुनहि राम दो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। हे माता जी, भगवान श्री राम ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको अभी लिवा ले जाता। कुछ दिन के लिए धैर्य धारण करिए। यहाँ पर जब माता ही माता कहा तो 9 बार माता कहा है। 9 बार का अंक जो है पूर्ण अंक है। 9 को जितनी बार आप बोलेंगे 9 का पहाड़ा, ये 9 का 9 ही रहेगा, न घटेगा और न ही बढ़ेगा। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 ही है। 9 तिया 27, 2 और 7 1 ही है। 9 का 9 ही है। 9 चौक 36, अर्थात 4 गुना भी करेंगे तो 3 और 6 ये 9 ही है। इसलिए इसका ये जो पहाड़ा है, इसका जो गुण है वो यह है कि सम रहने वाला है,
कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। जब ऐसा विश्वास श्री जानकी नंदिनी मैया को हो गया तो अब उन्होंने 9 के बाद में ही उन्होंने इनको सुत कह करके, हे सुत कपि समान सब तुम्हें, जात धान अति भट बलवाना। आहा ही बेटा हनुमान, कहिए माता। क्या सभी वानर आपके समान छोटे और भोले भाले हैं? राक्षस हैं कज्जल गिर समान, काले और मतवाले से तुम मुझे दिखाई देती हो भोले और भाले से। क्या कर उन पर जय पाओगे? संदेह मुझे अति भारी है। उद्योग इस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। ठीक कह रही हो माता। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कभी। और ही बेटा हनुमान, मुझे मेरे हृदय में बहुत बड़ा संदेह लग रहा है कि आप छोटे छोटे हो और यहाँ की राक्षस तो बहुत बड़े बलवान। कनक बोधराकार शरीरा, श्री राम समर भयंकर अति बलवीर, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लाया हो। अपना विकराल रूप दिखाया। जय जय श्री राम। फिर पुनः छोटे हो गए। माँ, मैं तो किसी नीति के तहत छोटा बना हुआ हूँ, आप चिंता न करें। प्रभु श्री राम की कृपा ही सर्वोपरि है, वही बलवान भी है, वही जीतेगी भी। ऐसा कह के जब सब कुछ हो गया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हे बेटा हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ, तथा बेटा माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटे। रघुनाथ तुम्हारी सहाय करें, तुम सदा रहो अनुचर बेटे। जय हो माता। जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ राम प्यारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। श्री रामचंद्र के प्रश्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचंद्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। जय हो माता की जय हो। इस प्रकार से कार्य किया, वो जय कार्य श्री हो राम। गया। आ गए यहाँ पर, जीत गए, सबसे जान परिचय हो गया। मैया के दर्शन करने के बाद में आशीर्वाद मिल गया। जब सब काम हो गया तो काम की टेंशन दूर। अब हनुमान जी को भूख लगी। किस प्रकार से? सोना हो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देखे सुंदर फल रूखा। माता जी, इन सुंदर फलों को देख करके मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। परम सुबट रजनीचर भारी। आहा बेटा हनुमान, इस बाग की रखवाली बहुत ही बड़े बड़े और बलशाली राक्षस करते हैं। माता जी, उनका मुझे किंचित मात्र भय नहीं है, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। हे बेटा हनुमान, तो प्रभु श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर जाकर के सुंदर मीठे मीठे फल खाइए। ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। महावटता के संगा। ए बंदा अशोक वन को जा रहा है, मारो इसको। ए मारो मारो। कछु मारे कछु मार देसी। महाराज की जय हो। और अच्छे कुमार को मार दिया। महाराज की जय हो। सूचना सुना दी रावण को। एक बंदा लंका में घुस आया है,
आते ही उसने रक्षकों को मार दिया, अक्षय कुमार जी को समाप्त कर दिया। क्या कहा? पुत्र घननाथ को बुलाओ। सावधान, घननाथ जी पधार रहे हैं। ये हाजिर हूँ किस्मत में ईर्षा होने का नाम। किस लिए थी इंतजारी, कहिए क्या है मुझसे काम पिताजी। जय शंकर की। घननाथ, अशोक वन में कोई बंदर आ गया है जिसने जम्बू माली के सहित हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला है। हे मेघनाथ, जाओ वहां, कोई बानर है बलवंत, वध उसका करना नहीं, लाना यहाँ तुरंत। जो उसको मारना नहीं है, बांध कर यहाँ लेकर आना। हम आए विनोद जब पास लेकर बांधा, बांध लो इसको, लेके चलो। ले गए दशानन के पासा, बोला दशानन की तुम कौन, कहाँ से आया बनड़े, हमको नहीं तेने जाना बछड़े। तू कौन, कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बानर। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण है बतला बानर। क्या लंका के इस राजा का तूने नाम कान से सुना नहीं, ऐसा निशंक और निडर हुआ जो मेरे प्रताप से डरा नहीं है। धाक धरण से गगन तलक रचना समस्त मुझ में ही है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र और उदय अस्त मुझ ही में है। फिर अरे और रावण, तूने तो बहुत सारे प्रश्न एक ही साथ कर डाले। सुनिए, अब एक एक के जवाब देता हूं। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रीझी थी जिन पे शूफड़ खा, हारे जिनसे खर दूषण। फिर और ध्यान दे लो, फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उसी राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। मेहमान की तुमने खबर नहीं ली। किसके मेहमान हो? और राक्षस कुल में अभाव है ये, फल खाकर पेट तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है। फिर तूने जो अधम कहा उनसे, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल, किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। बोला बेहस महाभिमानी मिला हम, मृत्यु निकल आई खल तो ही सिखावन मोही। देखा, ये बहुत बड़ा ज्ञानी हमको गुरु मिला है। है मूर्ख, तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है, इसलिए तू मुझे ज्ञान दे रहा है। ये तो समय बताएगा। साचर मारन आ गया सहित विभीषण आ गया मृत्यु का दिन समीप। ठहरो चचा, ही तुझे घुमाया है। चुप, कहना सुनना है व्यर्थ सभी। तू तो ये क्या करने के लिए जा रहे हैं भ्राताश्री? चचे आ गए। ये दूत है। दूत तो अवध होते हैं, इनका वध नहीं किया जाता, इसलिए इनका वध ना करके
इन्हें कोई और दंड दे दिया जाए। भवेशर, जी इसने दूत वाला कार्य नहीं किया है, इसने तो मृत्युदंड देने का जैसा कार्य किया है। लेकिन तुम्हारी नीति को हम सम्मान देते हैं। बिन पूछे पूछ घुमा इसने, उद्यान उजाड़ा सारा है, इसलिए निपूछा करो इसे, बस ये आदेश हमारा है। घी तेल में वस्त्र डुबा करके इसकी पूंछ से बांधो और इसकी पूंछ में आग लगा दो। ए बंदर यहाँ जा। इसकी पूंछ में जैसे ही लगाने लगे, अब इन्होंने हनुमान जी ने पूंछ बढ़ानी प्रारंभ कर दी, और जैसे ही पूंछ बढ़ाते गए, रहा न नगर घृत तेला। और वस्त्र बांधो घी तेल लगाकर। बहुत बांध दिया, जितने वस्त्र थे इसकी पूंछ में लपेट दिए। लगाइए और इसको बढ़ाते गए, कोई बात नहीं, इसमें आग लगा दो। आग लगा दो इसकी पूंछ में। दशरथ अजर बिहारी।